श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति के 64 अंक। श्लोक संख्या 75। अध्याय 1। पूर्व विभाग। सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्यागः कृष्णस्य हेतवे निवासो द्वारकादौ च गंगादेरपि सन्निधौ। सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्यागः कृष्णस्य हेतवे निवासो द्वारकादौ च गंगादेरपि सन्निधौ। देखा मत पढ़िए। हरे कृष्ण। सद्धर्म की जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा है, जो भक्ति का यथार्थ अभिलाषी है उसके सर्वभीष्ट तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रीति के लिए सर्व स्व त्याग। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिसने प्राकृत इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर भक्ति के सिद्धांतों को अंगीकार कर लिया है, विष्णु लोक का ऐश्वर्य उसकी प्रतीक्षा में है। तीर्थवास। स्कंद पुराण में कथन है कि जो एक वर्ष 6 मास, 1 मास अथवा एक पक्ष के लिए भी द्वारका में निवास करता है, उसका वरण करने के लिए वैकुंठ धाम और सारूप्य मोक्ष आतुर रहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार अहो, भगवान जगन्नाथ के 10 योजन व्यापी पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य मन वाणी के अगोचर कैसा अद्भुत है। स्वर्गीय देवता भी यहाँ के निवासियों को चतुर्भुज देखते हैं। नैमिषारण्य के ऋषि सत्र में सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। वहां गंगा का महात्म्य इस प्रकार है। गंगा का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सौरभ से मिश्रित रहता है। यह गंगा जल निरंतर श्री कृष्ण की पावन कीर्ति प्रचारित कर रहा है। जहां जहां यह प्रवाहित होता है, वहां सब कुछ बाहर भीतर से शुद्ध हो जाता है। अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण न करना। नारदीय पुराण में आदेश है, भक्ति साधन के यथार्थ अभिलाषी को जितने अर्थ में निर्वाह हो जाए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी तक देखे थे आदव गुरु पादाश्रय। तो इससे संबंधित श्लोक आता है 11वें स्कंद में। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपश्रमाश्रयम्। तो प्रोपाद जो बताए थे, इन सब जो पिछले हफ्ते हम लोग 4 अंगों के बारे में देखे थे, तो उस संबंध में हम लोग ये श्लोक देखते हैं। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रय। देखिए यहाँ पे बताते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, यानी कि गुरु का शरण लें, आश्रय लें। कौन व्यक्ति? जिज्ञासु, जो सुख का जिज्ञासु। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं वैसा सुख, यथार्थ सुख। यथार्थ सुख जो कि इस भौतिक जगत में जिसका रिफ्लेक्शन है, जिसका प्रतीति है, जिसका भ्रम है। जो भौतिक जगत में सुख है वो भ्रम है, और जो यथार्थ सुख है वो आध्यात्मिक है। तो जो जिज्ञासु है वो गुरुम प्रपद्येत, गुरु का शरण ले। कैसा गुरु? शाब्दे परे च निष्णातम, जो स्वयं युक्ति और विमर्श द्वारा शास्त्रों के सिद्धांतों में निष्णात हो, यानी एक्सपर्ट। ब्राह्मणी उपशम शमाश्रयम,
और जो ब्रह्मणी यानी कि स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में जो निष्ठित है, यानी जो अपने आप को शरीर न मान रहा हो, उसका जीवन भी वैसा ही हो जैसे कि वो आध्यात्मिक है। तो ऐसे गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार के गुरु के आश्रम में नहीं जाना चाहिए। तो पिछले बार भी हम लोग ये देखे थे। तो क्या बताते हैं किस प्रकार के गुरु के आश्रम में नहीं जाना चाहिए, किसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो महामूर्ख हो, शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, चरित्र उसका क्लियर अच्छा नहीं हो, जिसका डाउटफुल हो, ऐसे आदमी को गुरु नहीं मानना। राइट। और क्या बता रहे हैं। हरे कृष्ण। जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है और जिसने इंद्रिय तृप्ति वाले 6 माध्यमों पर विजय नहीं प्राप्त किया है। यस, राइट। तो ये चीज, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर, जो धीर नहीं है, जो इन वेगों को टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो गुरु बनने योग्य नहीं है। तो ये चीज हम लोग देखे थे। ब्रीफली एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं तो बात क्या क्या बताए। और फिर तत् कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, इसमें भी श्लोक आता है भागवत का ही, उसको भी डिस्प्ले करते हैं। ये है, ये 1 मिनट दीजिएगा। हम्म। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। तो भागवत में आता है 11वें स्कंद 3 अध्याय 22वें श्लोक में, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्म दैवतः अमायया निवृत्त्या यैस तुष्येद आत्म प्रदो हरि। तो कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, उसके संबंध में हम लोग देखते हैं। प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि गुरु से कृष्ण दीक्षा लेना और उनसे शिक्षा लेना। तो यहाँ प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे कहा, हे राजन, शिष्य गुरु को केवल गुरु ही न समझे, वरन उन्हें श्री भगवान और परमात्मा का रूप समझना चाहिए। तो शिष्य गुरु को भगवान का रूप समझे, क्योंकि वे श्री कृष्ण के बाह्य प्रकाश है। आंतरिक प्रकाश, आंतरिक रूप से श्री कृष्ण कैसे गाइड करते हैं हम लोग को अंदर से। अंतरात्मा ना प्रभु जी। परमात्मा रूप है, परमात्मा रूप, परमात्मा। किस गुरु के रूप में गाइड करते हैं। चैत्य गुरु। चैत्य गुरु के रूप में। और बाहर से कैसे गाइड करते हैं हमें कृष्ण। बाहर से गुरु, गुरु महाराज के गुरु रूप के। में। हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में।
कृष्ण के स्वरूप है। तो 3 रूपों में गाइड करते हैं हम लोग को बाहर से, गुरु के रूप में। बताइए। शिक्षा गुरु, दीक्षा शिक्षा गुरु, गुरु दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दीक्षा और गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु। दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। वर्तमान प्रदर्शक गुरु का मतलब क्या, हम लोग डिस्कस किए थे। जो राह कोई दिखलाता है। भी व्यक्ति हम लोग को डायरेक्शन दिखा देगा, लेकिन यू मे नॉट बी वेरी मच डिस्ट्रिक्ट। मतलब क्या हुआ वर्तमान प्रदर्शक का। जो शास्त्र की विधि ना मानकर मनवाने तरीके से बताता है। वर्तमान प्रदर्शक का क्या मीनिंग है। वर्त में यानी पथ दिखाता है, वर्त जो में भक्ति रास्ता। भक्ति का रास्ता दिखाता है। प्रदर्शक यानी दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाला या मार्ग दिखाने वाला भक्ति का। तो तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवतः अमाययानुवृत्त्या यैष तुष्येद आत्म प्रदो हरि। तो गुरु, गुरु आत्मदैवतः, गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा यानी सबसे प्रिय और इष्ट देव, दैवतः इष्ट देव मानकर क्या करना चाहिए, उनके उनकी निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। किसकी, भागवतान धर्मान शिक्षेत, भागवत धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। भागवत धर्म यानी क्या होता है, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव का साधन, इसको भागवत धर्म बोलते हैं। जो भगवान को प्राप्त करा दे वो धर्म भागवत धर्म कहलाता है। तो अमाया अनुवृत्तिया यही तुष्येत आत्म प्रदोहरि, यदि कोई ऐसा करता है तो आत्म प्रदोहरि ही, आत्म प्रद यानी कि अपने आप को दान देने वाले, हरि अपने आप को दान दे देते हैं। तो इस प्रकार जीव जो है, जो इस प्रकार करता है वो भी संतुष्ट हो जाता है और भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान कैसे तुष्ट हुए थे, जैसे कि बलि महाराज से भगवान तुष्ट हुए थे, वैसे तुष्ट हो जाते हैं। आत्मप्रद, जब बलि महाराज ने आत्म निवेदन कर दिया था तो भगवान जिस प्रकार तुष्ट हो गए थे उसी प्रकार भगवान तुष्ट हो जाते हैं जब गुरु को व्यक्ति गुरु की सेवा करता है। ठीक है, अभी गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेता है। यस, आगे है गुरु सेवा, वो नेक्स्ट है एक्चुअली। तो भगवान क्या बोलते हैं भागवत में, 11वां स्कंद 17वां श्लोक, 27वां 17वां अध्याय 27वां श्लोक। भगवान बोलते हैं, हम लोग देखे भी थे, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धिया सूयत सर्वदेव मम गुरु। क्या देखे थे इसका मतलब हम लोग। Prabhuji, that Guru is like the boat which saves us. हिंदी में बोल दीजिए माता जी, सबको समझ में आए। Prabhuji, समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं हिंदी में। बाकी कोई बताइए। आचार्यम माम विजानीय, ये हम लोग डिस्कस किए थे पिछली बार काफी डिटेल Yes, में। yes, Prabhuji. आचार्य माम विजानीय, मतलब कि कृष्ण को, गुरु को कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए, उनका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उनसे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, उनको साधारण मनुष्य समझते हुए। और गुरु जो है, जितने भी देवी देवता है उसके
आवाज उतना क्लियर नहीं है, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव। आवाज क्लियर नहीं आ रहा अभी ठीक है। है। बेटर है थोड़ा। आचार्य गुरु को कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, उनको एक साधारण मनुष्य समझते हुए। और गुरु जो है जितने भी देवी देवता है उनके रिप्रेजेंटेटिव है। राइट, राइट। तो ये हम लोग देखते हैं, हम लोग जब गुरु जो है वो भगवान का स्वरूप है। आचार्यम माम विजानीयम। तो कैसे आचार्य लोग बतलाते हैं। आचार्यम माम विजानीयन का मतलब है आचार्यम माम मदीयम विजानीयन, यानी आचार्य जो है माम विजानीयन, यानी आचार्य समझो कि मेरा है। गुरु जो है वो मेरा है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। आचार्य लोग बतलाते हैं इस तरह से। तो गुरु मेरा है भगवान बोलते हैं, इसका मतलब मेरा ही वो एजेंट है, मेरा प्रिय है वो। तो मुकुंद प्रेष्ठत्व प्रेष्ठत्वे न स्मरे, मुकुंद का प्रिय रूप ऐसा समझना चाहिए, भगवान का प्रिय रूप समझना चाहिए। तो सामान्य मनुष्य बुद्धिया नावमन्य, सामान्य मनुष्य बुद्धि के द्वारा उनका अवमानना नहीं करना चाहिए। ये भगवान, ये आचार्य लोग बतला रहे हैं। मेरा है, भगवान का प्रिय है, इसीलिए बोलते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्रों के द्वारा हरित्व भगवान का प्रॉपर्टी जो है वो दिया गया है गुरु को। किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, प्रभोः प्रिय, गुरु जो है प्रभु यानी कि भगवान के प्रिय हैं, ऐसे गुरु को, ऐसे गुरु के चरण कमलों को मेरा प्रणाम है। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो हम लोग गोपाद का प्रणाम मंत्र क्या बोलते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। हाँ, नमस्ते। इसका मतलब क्या है बताइए कंटिन्यूस से। बताइए। देखा मुझसे बताइए। जैसे मैं कृष्ण मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करती हूँ। दिव्य नाम शरण लेने के कारण पृथ्वी भगवान पर भगवान को कृष्ण अत्यंत के प्रिय हैं। हाँ बोलिए, देखा मुझसे। इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। यस, कृष्ण प्रेष्ठाया। तो देखिए यहाँ किंतु प्रभोर यह प्रिय तस्य, वहां भी बोलते हैं कि प्रभु प्रिय, भगवान के प्रिय हैं। और यहाँ भी बोलते हैं हम लोग कृष्ण के प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठ हैं, जो कृष्ण के प्रेष्ठ यानी कि प्रिय। जैसे कि हम लोग राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव का प्रणाम मंत्र क्या है। मुन्ना मंत्र जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रु माधव। ट्यून में बताइए, अम, आप याद किए थे। हाँ। सो पता नहीं कितना ट्यून में होगा प्रभु जी। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रु माधव श्रीमद् रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रीमद् राधा श्रीला गोविंद देव श्रीमद् राधा श्रीला गोविंद देवो। उसके बाद नहीं याद आ रहा प्रभु प्रेष्ठाली जी। की दिव्य मानव स्मरामि। तो रिपीट कीजिए सब लोग। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाधः नामन कल्पम वृंदाय श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ
श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ श्रेष्ठादिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। तो दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाधा, दिव्य वृंदारण्य, दिव्य वृंदारण्य में अरण्य यानी कि वन, तो दिव्य वृंदावन में एक कल्प वृक्ष है। वैसे तो वहां सभी वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। तो उस कल्प वृक्ष के नीचे कल्प द्रुमाध, तो अधः यानी कि नीचे, उस कल्प द्रुम के नीचे, कल्प द्रुम अधः, उसके नीचे श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थौ, एक बहुत ही सुंदर श्रीमद यानी बहुत ही खूबसूरत सिंहासन है, रत्नों से जड़ा हुआ, रत्नागार सिंहासन स्थौ, और उस सिंहासन पे बैठे हुए हैं, स्थौ यानी कि बैठे हैं दो लोग। कौन से दो लोग हैं? श्रीमद राधा शील गोविंद देवौ, राधा रानी और श्री कृष्ण। और अकेले नहीं बैठे हुए हैं, प्रेष्ठ आली भी सेव्य मानव स्मरामि, प्रेष्ठ आली भी ही, आली यानी कि सखी, प्रेष्ठ यानी कि प्रिय, प्रिय सखियों के द्वारा सेव्यमान है, सेवित हो रहे हैं, इनका मैं स्मरण करता हूँ। तो ये श्रील राधा गोविंद देव का प्रणाम मंत्र है। यहाँ भी देखिए प्रेष्ठ आली भी, प्रिय सखियों के द्वारा भगवान सेवित। तो आचार्य भी भगवान के प्रिय हैं, और आली यानी सखियों के भी प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि या आली भी युक्तिर अपेक्षणीय, जो जो आलियों के द्वारा युक्तियां लगाई जाती है भगवान की सेवा करने के लिए, वो सभी अपेक्षणीय कार्य वो करते हैं। उसमें बहुत दक्ष है वो, तत्राति तत्र अति दाक्ष्याद, उसमें बहुत दक्षता के कारण अति वल्लभ है वो, इसके यूनो, राधा और कृष्ण के। तो इसीलिए गुरु जो है बहुत श्रेष्ठ है, प्रिय है। तो इसीलिए आचार्य माम विजानीय, माम का मतलब बताते हैं मदीयम, यानी मेरे हैं, आचार्य जो है वो मेरे हैं, भगवान के, भगवान के क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव। तो किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य, तो भगवान के प्रिय हैं। अभी आगे हम लोग देखते हैं चौथा अंग, साधु वर्तमानुवर्तनम। तो ये भी देखते हैं हम लोग। ये देखिए स्कंद पुराण में कहा गया है, समृग्यः श्रेयसां हेतुः पंथः संताप वर्जितः अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे। तो साधु वर्तम यानी साधुओं के द्वारा अपनाया हुआ रास्ता, अनुवर्तन यानी उसको फॉलो करना। तो समृग्य, श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जिता, पंथा यानी कि जो रास्ता है, जिनका, जिन पे चले कौन? साधुगण। संताप वर्जित, इस मार्ग में कोई संताप नहीं है, कोई शोक नहीं है। तो ऐसा मार्ग जो है, अनाप अनवाप्त श्रमम पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे, ये न इसके द्वारा संत लोग गए, महाजनों ये न गतः स पंथा, सेम चीज। तो उसी का अवलंबन करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा बताते हैं। तो और फिर ये श्लोक भी हम लोग देखे थे, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पातायैव कल्पते।
तो ये भी देखे थे हम लोग कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना यदि कोई एकांतिकी हरे भक्ति करता है तो उत्पात आय कल्पते, तो इससे केवल उत्पात होता है। तो एकांतिकी हरि भक्ति पहली बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि एकांतिकी हरि भक्ति यदि श्रुति स्मृति पुराण पांचरात्र के बिना करता है तो शास्त्रों के अनुसार नहीं करता है। अभी शास्त्रों के अनुसार नहीं करने के कारण वो एकांतिकी नहीं रह जाती। तो ये साधु वर्तमा अनुवर्तम। तो यहाँ पे इसी चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। भक्तिर ऐकांतिकी वेयम अविचारात् प्रतीयते वस्तुतस्तु तथा नैव यद अशास्त्रीयतेक्ष्यते। तो बोलते हैं कि भक्तिर एकांतिकी, ये जो एकांतिकी भक्ति होती है, यम अविचारात प्रतीयते। अविचारात यानी विचार यदि नहीं करेंगे हम लोग तो लगेगा कि हाँ ये एकांतिकी भक्ति कर रहा है ये व्यक्ति। लेकिन वस्तुतः तु तथा नैव यद अशास्त्रीय तेक्ष्यते। लेकिन वस्तुतः इस प्रकार की भक्ति तो एकांतिकी भक्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अशास्त्रीय, अशास्त्रीयता के कारण यानी शास्त्र का अनादर करने के कारण एकांतिकी वाला गुण जो है उससे चला गया। तो ये थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं गोस्वामी। तो आगे चलेंगे हम लोग। अभी पांचवा जो आज हम लोग देखें, आज का पहला अंग क्या था? सतीन। सतीन। हम्म। सद्धर्म पृच्छा। तो नारदीय पुराण में कहा गया है अचिरादेव सर्वार्थः सिद्ध्यत तेषामभीप्सितः सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मतिः। तो नारदीय पुराण में सद्धर्म पृच्छा यानी कि सद्धर्म की के विषय में क्वेश्चंस, उसके बारे में बताया गया। सद्धर्म पृच्छा। अचिरादेव सर्वार्थ सिद्धि इति येषाम अभीप्सितः। यदि कोई सद्धर्म यानी जो ट्रू धर्म है, जो असली धर्म है, उसके विषय में जानने के लिए आग्रह करता है, यानी उसके विषय में जानने के लिए बहुत उसका प्रयास रहता है, अतिशय आग्रहशील होता है, तो सर्वार्थ सिद्धि अभीप्सितः, उसकी सभी अभीष्ट सर्वार्थ जो है सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा नारदीय पुराण में कहा गया है। इवन यदि कोई इंक्विजिटिव है, कोई जानना चाह रहा है, जैसा कि प्रभुपाद भी बता रहे हैं, यदि कोई जानना भी चाह रहा है कि सद्धर्म क्या है, यदि उसके अंदर बहुत ही आग्रह है, तो उसके सर्व अभीष्ट तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। देखिए प्रभुपाद ये यहाँ पे बता रहे हैं, तो भक्ति का यथार्थ अभिलाषी है, सही में उसका अभिलाषी है, तो सभी उसकी इच्छाएं जो है तत्काल सिद्ध हो जाती है। फिर है नेक्स्ट वाला कंपोनेंट सद्धर्म परीक्षा के बाद कृष्णार्थे भोग आदि त्याग। कृष्ण के लिए भोग इत्यादि का त्याग। तो ये भी हम लोग देखते हैं पद्म पुराण से, यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं हरिमुद्दिश्य भोगानि काले त्यक्तवतस्तव विष्णुलोक स्थिता संपद अलोलासा प्रतीक्षते। तो भोग का त्याग बाकी लोग कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग भोग का त्याग कर देते हैं कि हाँ ये भोग नहीं करेंगे, ये भोग नहीं करेंगे,
मायावादी सन्यासी लोग बहुत बार करते हैं ऐसा, ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ पे विशेष बात ये बतलाते हैं कि कृष्ण अर्थे भोग आदि त्याग, कृष्ण हेतवे, यानी भगवान के लिए भोग आदि का त्याग करना। और पद्म पुराण से ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि यदि कोई व्यक्ति हरिम उद्देश्य यानी भगवान का उद्देश्य करके, भगवान को टारगेट करके भोगानी त्यक्तवतः, भोगों को त्याग देता है, काले, समय समय पर, भगवान के कारण। देखिए जब भी भोग त्याग करते हैं, अगर भगवान के हेतु से हम लोग त्याग करें कि हाँ ये वाला भोग हम लोग त्याग रहे हैं लेकिन भगवान के लिए त्याग रहे हैं, अपने आपको कंट्रोलर मान के ना त्यागें, तो क्या होता है, विष्णु लोके स्थिता संपद अलोला सा प्रतीक्षते। तो विष्णु लोके स्थिता अलोला संपद, विष्णु लोक में स्थित जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, वहां की संपत्ति के लिए अलोला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अलोला मतलब जो चंचला नहीं है, अचंचला है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखें कि संपत्ति या लक्ष्मी जो होती है बहुत चंचल होती है, किसी के पास आज है कल नहीं है। लेकिन विष्णु लोक की जो संपद होती है, विष्णु लोक में जब ये होती है ऐश्वर्य, ये होता है, तो वो अलोला होता है, यानी कि वो चंचला नहीं होती है लक्ष्मी। सा प्रतीक्षते, उसकी प्रतीक्षा करती है। तो अलोला, सा अलोला संपद, वो अचंचला संपत्ति तव प्रतीक्षते, तुम्हारी प्रतीक्षा करती है, यदि हरि का उद्देश्य करके भोग्यानी काले त्यक्तवतः, समय समय पर भक्त भोगों का त्याग करता है। तो ऐसा यहाँ पे बतलाते हैं रूप गोस्वामी। तो द्वारका आदि निवासो यथा स्कांदे, यानी स्कंद पुराण में क्या बोला गया है द्वारका में निवास करने के बारे में। संवत्सरं वा षण्मासान्, मासं मासार्धमेव वा, द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्चतुर्भुजः। तो संवत्सरम वा षण्मासान्, प्रभुपाद बताए हैं यहाँ पे कि संवत्सर यानी कि सम्यक रूप से एक वत्सर यानी एक साल। तो संवत्सरान, संवत्सरम एक वर्ष तक यदि कोई, या क्षण मासान या 6 महीनों तक, मासम यानी कि एक महीना, मास आर्धम यानी आधा महीना। तो एक साल, 6 महीना, एक महीना या आधा महीना के लिए भी यदि कोई द्वारका वासिना, द्वारका में वास करता है, तो क्या होता है, सर्वे नरा नार्यश्च चतुर्भुजा। तो ये सभी जो लोग होते हैं जो इस प्रकार निवास करते हैं, चतुर्भुज हो जाते हैं, यानी कि भगवान का कौन सा मुक्ति प्रदान होता है इनको, सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति उनका वर्ण करने के लिए आतुर है। तो ये इसका ग्लोरिफिकेशन है। लेकिन मन की शुद्ध, मन को शुद्ध करते हुए इस प्रकार, मन का शुद्धिकरण करते हुए इस प्रकार वास करना है। फिर द्वारका के विषय में कहा गया है, प्रभुपाद आगे बताते हैं पुरुषोत्तम वास के विषय में, यानी जगन्नाथपुरी में। आप लोग गए हैं अधिकांश लोग जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी के विषय में यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के विषय में बतलाया जा रहा है। आदि पदेन
पुरुषोत्तम वासश्च यथा ब्राह्मे। तो श्लोक में हम लोगों ने देखा था द्वारका आदि लिखा हुआ था। द्वारका आदि मतलब केवल द्वारका नहीं, द्वारका आदि। आदि शब्द से बाकी भगवान के जो धाम हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। द्वारका आदि निवास, आदि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आदि पदेन, आदि पद के द्वारा पुरुषोत्तम वास, पुरुषोत्तम वास भी आ जाता है इसमें आदि में। यथा ब्राह्मे यानी ब्रह्म पुराण में कहा गया है। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, अच्छा है। अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यम समन्तात् दश योजनम, दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान। अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यम, अहो यानी एक्सक्लेमेशन के साथ कि अहो, इस क्षेत्र के महात्म्य के बारे में क्या कहा जाए। इस क्षेत्र का महात्म्य इतना विचित्र है कि समन्ता 10 योजनम, 10 योजन इस इस क्षेत्र के, पुरुषोत्तम क्षेत्र के 10 योजन में रहने वाले, विद इन 10 योजन समस्त प्राणी जो हैं उनको दिविष्ठा, दिवी यानी स्वर्गलोक, स्था यानी रहने वाले, तो स्वर्ग लोक में रहने वाले यानी देवगण। तो यत्र दिविष्ठा, जहां देवगण लोग क्या करते हैं, सर्वाने व चतुर्भुजान पश्यन्ति, सबको चतुर्भुज रूप में देखते हैं, ये महात्मा है। तो ये यहाँ पे बतलाया जा रहा है। चतुर्भुज रूप में किसको देखते हैं? वहां रहने वाले पुरुषोत्तम क्षेत्र के विद इन 10 योजन रहने वाले लोगों को। ऐसा जब आप लोग जगन्नाथपुरी जाइएगा, वहां का महात्म्य सुनिएगा, वहां भी ये चीज बोला गया है। उस संबंध में भी ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये महात्म्य है धामवास का। आगे चलते हैं। अभी क्या बचा है, गंगा आदि वास। तो गंगा आदि वास के विषय में प्रथम है, यानी कि भागवत में, जहां पे किसी शास्त्र का नाम नहीं रहता है उसका मतलब श्रीमद् भागवतम। तो पहला स्कंद 19वां अध्याय 6ठा श्लोक। या वै लसच्छी तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिशेषानुभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है, फिर से एक बार करते हैं हम लोग। गंगा आदि वासो, गंगा आदि वास के संबंध में। या वै लसच्छी तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिशेषान् उभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। या वै लसत्श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांघ्रिरेन्वभ्याधिकाम्बुनेत्री पूनातिशेषान् उभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाण। हरे कृष्ण। और फिर हरे कृष्ण प्रभु जी। या वैलसश्री तुलसी विमिश्रः कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिशेषान् उभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत् मरिष्यमाणः।
हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं या मतलब या गंगा, जो गंगा उभयत्र पुनाति लोकान उभयत्र, उभय यानी कि दोनों, पुनाति लोकान जो लोगों को पवित्र करती है, उभयत्र यानी दोनों जगह, अस्मिन लोके परत्र च, इस लोक में भी और अगले लोक में भी, तो हर जगह ईश सहितान लोकान पुनाति। तो ये जो गंगा है, ये इस लोक अगले लोक में, ईश यानी कि शिव जी, ऐसा कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर इसके टीका में बतलाते हैं कि ईश सहितान लोकान पुनाति, इवन महादेव को भी पवित्र करती हैं, और इसलिए महादेव उस गंगा जी को अपने सर पे धारण करते हैं। कथम भूता लसंती, तो कैसी है वो गंगा जी, किस प्रकार की है वो, क्या उनका आभा है। तो बोलते हैं या श्री युक्ता, जो भगवान के, या श्री युक्ता तुलसी तया विमिश्रो, यानी कि भगवान के चरणों में जो तुलसी है उनसे मिश्रित है। यह कृष्णांग्री रेणु तेन एव अभ्याधिकम, जो भगवान के चरण में जो धूल है उससे मिश्रित है। सर्वतोपि श्रेष्ठम यदम्बु, जिसका जल जो है इन सब चीजों के मिश्रण से कारण सर्वतः अपि श्रेष्ठ, सभी चीजों से श्रेष्ठ है, सभी जलों से श्रेष्ठ है। तस्य नेत्री प्रापयित्री, इसीलिए तुलसी जी जो है, सभी जितनी तुलसी जी से और भगवान के चरण कमलों में जो धूल है उससे युक्त होने के कारण ये जो गंगा जी है, गंगा जल जो है सभी नदियों के जल से श्रेष्ठ है। सभी नदियों में ये नेत्री है, यानी कि लीडर है। कौन? गंगा जी। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, भागवत में आता है। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे हम लोग। या वैलसत्सी तुलसी विमिश्र, कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री, पुनातिशेषान् उभयत्र लोकान्, कस्तां न सेवेतमरिष्यमाणः। तो ये जो गंगा जी है, जो कि महादेव से लेकर इस लोक और परलोक सभी को पुनाती, पुण्यवान करती हैं। कौन ऐसा मरिष्यमान, कौन ऐसा मरने वाला जीव होगा? मरिष्यमान यानी कि जो जीव मरणशील है, यानी जिसकी मृत्यु निश्चित है, मरिष्यमान। कौन ऐसा मरिष्यमान होगा जो कि ताम ना सेवेत, जो उनकी सेवा नहीं करेगा गंगा जल की, जब इतना इनका ग्लोरिफिकेशन है। तो गंगा आदिवास, उनकी सेवा करना यानी गंगा जल भी रखना, गंगा जल के माध्यम से, गंगा जल से अपने आप को, गंगा जल का पान करना, ये सब आ गया इस वाले अंग में। ठीक है, तो हम लोग आज नहीं करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट